Another important concept to discuss is that what makes a good drug target. अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज टारगेट करनी है, एट द मोमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल टारगेट्स, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एट द मोमेंट. तो what would be a good drug target for a metabolic disorder? First, it should not be a structural protein, it should be a functional protein, so that ultimately there is some sort of activity you can inhibit or you can enhance, so that ultimately आप एक physiological response से उसको link कर सकते हो. लेकिन from a drug discovery perspective, you need to be able to set up some sort of assay कि अल्टीमेटली इन विट्रो ट्रायल्स में आप ये देख सकें कि वो किसी किस्म का, यानी कि अल्टीमेटली आपके पास कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आप अल्टीमेटली क्वांटिफाई कर सकते हैं, या आप उसको किसी तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं. इसी तरीके से इट शुड हैव अ स्ट्रांग रैशनल फॉर डिजीज लिंक. मसलन आपके पास फ्रॉम मॉडलिंग स्टडीज, फ्रॉम लिटरेचर सर्वे, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ultimately this particular receptor या this particular protein, it could be an enzyme as well, ultimately it should have some sort of link with that particular disease. इसी तरीके से you should have models to test theory कि ultimately आप हम लोगों ने CRISPR डिस्कस किया था, तो CRISPR से हम क्या बनाना चाह रहे थे? नॉकआउट मॉडल्स. तो अगर आप एक माउस में नॉकआउट मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है हमाद साहब आकर कहते हैं कि मेरे पास ये एक प्रोटीन टारगेट है, और ये प्रोटीन टारगेट अगर हम खत्म कर दें तो अल्टीमेटली यू कैन क्योर अ पर्टिकुलर डिजीज. लेट्स से आपको एक मेजर एडवांसमेंट होगी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर में. अब आपने उसको कैसे टेस्ट करना है? आपके पास अभी इनहिबिटर नहीं है उसका, या अगर आप इनहिबिटर बनाना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उसका सारा स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना होगा. व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक ऐसा माउस लें जिसमें अल्टीमेटली थ्रू क्रिस्पर आप वो पर्टिकुलर रिसेप्टर खत्म कर दें, आप उसकी जगह कुछ उसके जीन को इनएक्टिवेट कर दें. व्हाट वुड हैपन देन? अब आप चेक कर सकते हैं कि वेदर माउस में उस जीन के नॉकआउट होने के बाद अल्टीमेटली डिजीज रहता है या नहीं रहता. तो दैट्स हाउ अल्टीमेटली यू ब्रिंग मॉडल्स टू टेस्ट थ्योरी. And then that particular protein, whether it's an enzyme or a receptor, should have chemical traceability. मसलन आपने उसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इल्यूसिडेट कर लें कि कम से कम आप उसके ऊपर कोई और केमिकल आप डॉक करके उसको बाइंड कर सकते हैं. मसलन कोई ऐसी प्रोटीन तो नहीं कि जो इतना मेजर रोल प्ले कर रही है कि वो हर किस्म के पाथवे में इन्वॉल्व है कि आप उसको टारगेट नहीं कर सकते, या उसका आपको कोई स्ट्रक्चर का अंदाजा नहीं है, एंड यू हैव नो क्लू कि अल्टीमेटली आप उससे कोई चीज कैसे बाइंड करवाएंगे. एंड डज इट्स लेवल चेंज विद द डिजीज? अ लॉट ऑफ टाइम्स द प्रोटीन्स व्हिच आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर रोल इन डिजीज फिजियोलॉजी, दे start to get overexpressed or underexpressed in various disease conditions. So let me show you a cohort of various targets which are currently used. So for example, you have things like, this is out of targets of current drug therapies, around 483 basically drugs के ये targets isolate किए गए हैं. तो you have integrins जो सेल टू सेल सरफेस के अंदर आपके पास रोल प्ले करते हैं इंटरेक्शन में. यू हैव आयन चैनल्स, यू हैव न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, यू हैव 7TM रिसेप्टर्स. 7TM रिसेप्टर्स आर आल्सो जी प्रोटीन कपल्ड, लेकिन TM स्टैंड फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स. यू हैव प्रोटीएजेस एंड यू हैव काइनेजेस. काइनेजेस क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेट करते हैं और अल्टीमेटली वेरियस सेल्यूलर पाथवेज में ह्यूज रोल प्ले करते हैं. तो यू हैव, इफ आई ट्राई टू टॉक अबाउट सुपर असेंबलीज, तो सुपर फैमिलीज आपके पास रिसेप्टर्स की 3 ब्रॉड क्लासेस आती हैं, जिसमें नंबर 1 इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स विच आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स with an extracellular recognition site for ligands and an intracellular recognition site for GTP binding domain. जब कभी आप रिसेप्टर्स की बात करें तो take it as a general rule of thumb
कि if it is on the membrane तो there will be an extracellular domain and there will be an intracellular domain. जो extracellular domain है वो आपके हार्मोन के साथ बाइंड करेगी, वो आपकी ड्रग के साथ बाइंड करेगी, वो जो चीज भी ब्लड के अंदर फ्लोट कर रही है उसके साथ बाइंड करेगी, जो चीज आउटसाइड द सेल्यूलर एनवायरनमेंट है. लेकिन उसके बाइंड करने से जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है उसके अंदर किसी ना किसी किस्म का चेंज आएगा, यानी कि उसकी डोमेन्स किसी तरीके से रोटेट होंगी एंड अल्टीमेटली आइदर दे विल फॉस्फोराइलेट समथिंग और दे विल डीफॉस्फोराइलेट समथिंग टू ट्रिगर a mechanism. So in this particular case, you have a GTP binding protein intracellularly to trigger a mechanism. Similarly, you have single transmembrane segment, जिनको हम 1-TMS catalytic receptors कहते हैं, which are proteins with only a single transmembrane segment and substantial globular domains on both the extracellular and intracellular faces of the membrane. The extracellular domain is the ligand recognition site, and the intracellular catalytic domain is either a tyrosine kinase or a guanylyl cyclase. तो अगर हम इस रिसेप्टर की बात करें तो बेसिकली इट्स फेयरली सिंपल कि एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज लिंक विद अ टायरोसिन काइनेज जो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है, या गुआनाइलिल साइक्लेज. तो इन दिस वे यू कैन सी कि बेसिकली अगर मैं ब्रॉड तरीके में बात करूं तो इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जो सारी की सारी एलिसिट करती हैं. अब हम बात कर रहे हैं हाउ डू दे लुक लाइक. सो दिस इज फॉर एग्जांपल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसमें यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7. तो आपके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है एंड देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन. दिस इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो एक बहुत बड़ी डोमेन है. दिस इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट. यहां से ये हार्मोन से या किसी भी चीज से बाइंड करेगी और अल्टीमेटली टायरोसिन काइनेज या गुआनाइलिल साइक्लेज एक्टिव होगा. One thing which I didn't discuss, which I'll discuss in last, are oligomeric ion channels. So these respond to ions like calcium, like sodium, like potassium. Channel opens and closes in response to extracellular ligand binding. So let's see, this is the last type of the general class. Oligomeric ion channel consists of associations of protein subunits, each of which contains several transmembrane segments. These oligomeric structures are ligand-gated ion channels. Binding of the specific ligand typically opens the ion channel. The ligands for these ion channels are neurotransmitters. So, आपकी बॉडी में आपकी जो सारी की सारी न्यूरोट्रांसमिशन है, basically that depends a lot on sodium and potassium and also calcium. तो बेसिकली वहां पर आपको ये ज्यादा देखने में आते हैं. These are more complex structures as compared to the other two. और जब उनको कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम बाइंड करता है तो दे ओपन अप. सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसीजर विच इज मॉड्यूलेटेड बाय आयंस इन योर बॉडी.